बिग बॉस 18 का आज है तीसरा वीकेंड का वार, जहां पे घर के एक एक कंटेस्टेंट की क्लास लगने वाली है। तो वहीं देखा गया कि अविनाश मिश्रा और चाहत पांडे की मां जो है, दोनों के दोनों बिग बॉस के घर में आई हुई हैं। जहां पे चाहत पांडे की मां ने अविनाश मिश्रा को बहुत ही अजीब तरीके से और बहुत ही गंदी तरह से इंसल्ट किया है। क्यों किया है इंसल्ट, ये चीज़ हमें बताने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अविनाश ने जिस तरह से चाहत पांडे के साथ गलत व्यवहार किया था, जिस तरह से चाहत पांडे को अविनाश ने बोला कि तू मुझसे प्यार करती है, तू मेरा अटेंशन पाना चाहती है, साथ ही तू मुझे बिना कपड़ों के देखना चाहती है। और ये चीज़ जो है चाहत पांडे की मम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लेकिन यहाँ अविनाश मिश्रा की मम्मी जो है चाहत पांडे को कहती हुई नजर आई कि ऐसा है, अविनाश ने बेटा तुम्हारे साथ मजाक किया था, उसका कोई इस तरह का अटेंशन नहीं था कि वो तुमको इस तरह से बोले, लेकिन हाँ उसने मजाक में बोल दिया था, ऐसा कोई सीरियस बात नहीं था। जहाँ पे चाहत की मॉम कहती हैं ऐसा है बहन जी, मजाक अकेले में किया जाता है, पूरे समाज को बुला के जो है ना क्या किया जाता है, इंसल्ट किया जाता है। जहाँ पे दोनों माओं के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है। वहीं देखा गया कि सलमान ने भी घर के एक एक कंटेस्टेंट की क्लास लगाई है। पहले तो उन्होंने क्लास अगर किसी की लगाई तो वो है करणवीर मेहरा। करणवीर मेहरा को सलमान ने बोला आप घर के अंदर कर क्या रहे हैं। आप विवेन डिसेना को बोलते हैं कि तेरे फ़ैन हैं, तेरे बाहर से फैंस तेरे को देख रहे हैं, तुझे क्या सोचेंगे, कुछ तो स्टेप ले। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप घर के अंदर इस कोने से उस कोने, और आप कहते हो कि मैं फैमिली संभाल नहीं पाया, ना बाहर ना अंदर। तो आप गेम खेल ही नहीं पा रहे हो, आपका दिमाग सिर्फ विवेन के ऊपर है कि विवेन कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन आप भी कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। विवेन सेना तो चलो कुछ नहीं कर रहा है, वो चीज़ हम मानते हैं, लेकिन आप दूसरे को ज्ञान देते हो। इससे अच्छा आप भी कोई काम कर लो, आप भी किसी के लिए स्टैंड ले लो। जहाँ पे चाहत पांडे के साथ अविनाश ने इतनी बदतमीजी की, आपने पूरे घर में ये बोला कि चाहत के साथ जिस तरह से अविनाश ने बदतमीजी की, अगर मैं होता तो मैं मुंह तोड़ देता। तो आपने क्यों नहीं तोड़ा मुंह? क्या चाहत आपकी दोस्त नहीं है? क्या आप चाहत के लिए कोई स्टैंड नहीं ले सकते हो? उसके बावजूद भी आपने सोचा कि विवेन कुछ बोले, आपने क्यों नहीं कुछ बोला? अगर आप बोलते तो आप बहुत ही महान कहलाते। लेकिन घर के अंदर किसी ने भी चाहत पांडे का सपोर्ट नहीं किया, सब ने यही बोला कि चाहत गलत है और यहाँ पे अविनाश सही है। अविनाश किस लिए सही है भाई? अविनाश के पास राशन है इसलिए सही है? अविनाश ने इतना गलत व्यवहार किया चाहत के साथ, उसके बावजूद भी घर के अंदर ऐसा कोई कंटेस्टेंट नहीं था जो चाहत के सपोर्ट में खड़ा हो और कोई चाहत के सपोर्ट में अविनाश को बोले। अविनाश से क्या सब लोग डरते हो? विवेन की भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लास लगी है। और साथ ही बता दें कि चाहत पांडे की जो माँ है काफ़ी ज़्यादा अपसेट नज़र आई। यहाँ पे अविनाश की माँ ने कहा कि लड़की की इज्जत इज्जत होती है, लड़कों की इज्जत इज्जत नहीं होती है। जहाँ पे चाहत ने कहा वाह आंटी क्या आपने बात की है। जहाँ पे अविनाश कहता है ऐसा है तमीज़ से बात करो। जहाँ पे चाहत की मम्मी कहती है ऐसा है अविनाश बेटा तुम तमीज़ सिखाओ मत, तुम्हारा तमीज़ जो है पूरा टीवी पे जो है वायरल हो चुका है, तुम्हारा तमीज़ पूरा इंडिया देख चुका है कि तुम्हारे अंदर कितना तमीज़ भरा हुआ है। आप सबको बता दें कि यहाँ पे अविनाश की माँ जो है अविनाश की गलती पे पानी डालते हुए, पर्दा डालते हुए नज़र आई। अविनाश की गलती को वो सही कहती हुई नज़र आई। उन्होंने अविनाश की गलती को ये नहीं बोला कि हाँ भाई मेरे बेटे की गलती है, उसने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया। उन्होंने तो चाहत पांडे को यही बोला कि अविनाश ने मजाक किया है। जहाँ पे चाहत पांडे की माँ जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती हुई नज़र आई, काफ़ी ज़्यादा अविनाश पे चिल्लाती हुई नज़र आई। अविनाश को बोला गया कि तुमने पता नहीं बेटा क्या सीखा है, लेकिन मुझे अपनी बेटी का पता है कि वो तुम जैसे लड़कों से प्यार का तुम्हें देखेगी भी नहीं। आप सबको बता दें ये सारे केस के बाद जो है अविनाश मिश्रा की क्लास जो है सलमान ने भी जम के लगाई है। सलमान ने भी अविनाश को बोला जितना तुम एटीट्यूड है तुम्हारे अंदर, तुम क्या समझते हो घर के भगवान हो? तुम घर में किसी को भी कुछ भी बोलोगे और सामने वाला तुमसे कुछ नहीं बोलेगा, तुम्हारे आगे सर झुका के रखेगा। ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। अविनाश तुम्हारा नाम अविनाश है, तुम एक दिन अपनी बोली की वजह से ना तुम विनाश हो जाओगे, तुम्हारा विनाश होना लिखा हुआ है।
अगर चाहत की जगह मैं होता तो तुम्हें वहीं चप्पल उतार के मारता। उसने तो सिर्फ चप्पल ही दिखाई थी। यहाँ पे अविनाश के पास कोई भी शब्द नहीं होता है बोलने के लिए। आपको बता दें कि अविनाश के साथ ही यहाँ पे ईसा सिंह की भी क्लास लगी है, क्योंकि ईसा सिंह ने भी चाहत पांडे का मजाक उड़ाया था। ईसा सिंह ने भी जब अविनाश ने बोला था कि चाहत गंवार है, वो मुझे बिना कपड़ों के देखना चाहती है, तो ईसा काफ़ी ज़्यादा हंस रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पे सलमान ने ईसा को बोला कि अगर तुमको कोई लड़का बोलता कि तुम उससे प्यार करती हो, तुम उसे बिना कपड़ों के देखना चाहती हो, तो फिर तुम्हारा रिएक्शन यही होता जो रिएक्शन तुम दे रही थी, हंस रही थी, मजाक कर रही थी। अगर यही रिएक्शन होता तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मैं तुमको जज कर सकता हूँ कि तुम कैसी हो और कैसी नहीं हो। आपको बता दें कि ईसा सिंह को काफ़ी ज़्यादा सलमान ने डांटा। उन्होंने ये भी बोला कि आपके पास तो बहुत सारे राशन रखे थे, आपके पास राशन की कमी नहीं थी, आपको तो आपके दोस्त ने लग्जरी राशन चुरा चुरा के बहुत ज़्यादा दिया था, उसके बावजूद भी आपने अपनी माँ का सॉल जो है आग में डाल के क्या प्रूव करना चाहा कि आप घर में सबसे महान हो। आपने घर के लिए राशन मंगवाया, लेकिन आप महान नहीं, आप सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ हो। आप सबको बता दें कि यहाँ पे विविन डिसेना और साथ ही करणवीर मेहरा के दोनों के दिल में किसका दिल सबसे ज़्यादा काला है। सलमान ने ये चीज़ जो है घर वालों से पूछा और बोला कि आपको क्या लगता है जिसका दिल काला है उसके दिल में काला रंग डाल दीजिए। जहाँ पे विविन डिसेना को लेके सारे घर वालों ने बोला कि विविन का दिल काला है, क्योंकि विविन घर के अंदर कुछ नहीं कर रहा है। विविन का कहना यही है कि भाई मुझे राशन मिल रहा है, मुझे खाना मिल रहा है, तो मैं किसी का कुछ भी नहीं करूँगा। और घर में विविन कहता है कि मैं लीडर हूँ, तो ऐसा लीडर किस काम का है, मुझे हम लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। जहाँ पे विविन का कहना है सर मैं बेसिक राशन तो ला के देता हूँ, अब सब कहेंगे कि लग्जरी राशन ला के दो, तो मैं लग्जरी राशन नहीं दे सकता, क्योंकि सामने वाले का मन है कि वो लग्जरी राशन देगा कि नहीं देगा, मैं किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता हूँ। जहाँ पे सारे घर वालों ने जो है विविन पे गंभीर आरोप लगाए हैं कि विविन का दिल काला है। विविन जो है ईसा सिंह, एलिस कौशिक और अविनाश के पार्ट में चला गया है। जब से अविनाश जेल के अंदर गए हैं तब से अविनाश को लेके विविन जो है काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, लेकिन अब तो अविनाश घर के जेल से बाहर आ चुके हैं। अब क्या लगता है आपको, विविन अब अविनाश का साथ छोड़ के सारा खान और साथ ही ताजिंदर सिंह बग्गा का साथ देंगे, क्योंकि दोनों के दोनों जेल के अंदर है और हो सकता है दोनों लोग मिलके विविन से बदला ले सकते हैं। वैसे आपका इस सारे मुद्दों को लेके क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही यहाँ पे विविन डिसेना जो है घर के अंदर बहुत ही गलत तरीके से गेम खेल रहे हैं। विविन डिसेना को जिस लिए घर के अंदर बिग बॉस ने लाया, बिग बॉस को लगा कि विविन आएंगे तो घर के अंदर सब कुछ कंट्रोल में रहेगा, विविन से टीआरपी बढ़ेगी, लेकिन उल्टा पड़ चुका है। विविन की वजह से टीआरपी बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है। अगर टीआरपी किसी की वजह से बढ़ रही है तो वो है चाहत पांडे। चाहत पांडे को सारी पब्लिक जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रही है। विविन के मुताबिक विविन घर के अंदर सिर्फ खाना खाने आए हैं, सोने आए हैं और फालतू की बातें इधर से उधर करने आए हैं। उसके अलावा विविन के पास कोई भी काम नहीं है। विविन जो है चाहत पांडे और अविनाश की लड़ाई में भी अपना कोई भी जो बात होती है नहीं रखे, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो चाहत पांडे की इज्जत की बात थी और चाहत पांडे की इज्जत को लेके विविन ने कुछ नहीं बोला। शायद अगर कोई और लड़की होती तो विविन ज़रूर बोलता। विविन ने अविनाश के मुद्दे पे भी बोला था, जब अविनाश को रजत ने बोला था कि लड़कियां सेफ़ नहीं है, जहां पे विविन ने बोला कि हम किसी को जज नहीं कर सकते किसके रहते हुए कौन सेफ़ है और कौन सेफ़ नहीं है। लेकिन यहां पे विविन ने चाहत पांडे के मुद्दों पे कुछ भी नहीं बोला, जिसकी वजह से सलमान भी काफ़ी ज़्यादा विविन से नाराज़ चल रहे हैं। वैसे आपका विविन डिसेना, करणवीर मेहरा और साथ ही चाहत और अविनाश के लिए क्या कहना है? कौन इन चारों में आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और आपने किसको इस हफ्ते वोट किया है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बिग बॉस से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको टाइम टू टाइम सारे अपडेट जो है बिग बॉस के दे पाएँ। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।